महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां अब तेज हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को आज इस्तीफा सौंपा है। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई और अब देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा दिया गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। शिंदे के साथ फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद थे। अब देखिए, अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, किस फॉर्मूले पर बातचीत आगे बढ़ती है महायुति में, और शिंदे की तरफ से जो औपचारिक इस्तीफा देने का जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। और अब सीएम शिंदे के इस्तीफे के बाद दीपक केसरकर ने ये कहा कि महज औपचारिकता है, सीएम पद पर फैसला मिलकर तय होगा। देखिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी रहती है। जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया है। वो जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक। तो अब अगला सवाल ये है, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, मुंबई से सीधे रुख करेंगे उनका। कुमार, अगला सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या ये बहुत आसान लग रहा है कि सर्वसम्मति के साथ तय हो जाएगा तीनों दलों के बीच में कि कौन होगा मुख्यमंत्री, या फिर इसमें भी पेच है? देखिए, इसमें बड़ा पेच है। इस वक्त मैं वर्षा बंगलो पे मौजूद हूँ और एकनाथ शिंदे जब अभी निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रहा था। ये शिकन इस बात की भी है कि इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के तो अलग दावे हैं, लेकिन अगर खुद भारतीय जनता पार्टी चाहे कि उनके तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन हो तो उसके लिए भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम तरह के कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर चर्चा है। आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं निधि कि कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हुए थे एक निजी कार्यक्रम में, शादी समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन जैसा बताया जा रहा था कि बड़े नेताओं और आला नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसी कोई मुलाकात की औपचारिक तस्वीर तो सामने नहीं आई। बाकायदा उल्टे उस शादी समारोह में शामिल होकर देवेंद्र फडणवीस वापस मुंबई आ गए हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में यह कयास लगाए जा सकते हैं कि ये पेंच इतना सुलझा हुआ नहीं है और उल्टे जितना देर हो रहा है उतना उलझता जा रहा है। अक्सर निधि ये होता है कि राज्यपाल के पास जब आप जाते हैं अपना त्यागपत्र देने के लिए तो साथ साथ आप एक समर्थन पत्र भी दे देते हैं कि भाई हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, आप समय दे दीजिए, हम फलाने तारीख को आके अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन दिया और इतना ही नहीं, उल्टे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक मन न जाए कोई मुख्यमंत्री तब तक के लिए राज्यपाल ने उनको कहा। तो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं पेच फंसा हुआ है। इस पेच में क्या होता है क्या नहीं होता है ये अगले 1-2 दिन में पता चल पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कुमार। अब देखना होगा कि ये जो पेचीदगियां हैं मुख्यमंत्री के रास्ते में क्या वो दूर हो जाती हैं और आम सहमति बन जाती है, लेकिन ये कब तक फैसला होगा ये सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद